जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से। ठीक है, तो जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा चैप्टर हमने वो खत्म किया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, उसमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने खत्म कर लिया था और आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से कंटेंट कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल में, जितना एसएससी को ज़रूरत है उतना कर रहे हैं, इतना डिटेल में, इतना अच्छे तरह से पूरे डायग्राम वगैरह। देखो जैसे आज हम कैसे डायग्राम लेके आए आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाने के लिए, इतना अच्छी तरह से कोई भी नहीं सिखा रहा है, ये मेरा गारंटी है, आपने भी देखा होगा और हमारा पर्सनल गारंटी है भैया कि अपने कंटेंट के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, ये बहुत बार प्रूव हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और आगे भी होता रहेगा, ये हमें पूरा का पूरा गारंटी है। ठीक है, तो यदि आपको बहुत अच्छे से यदि जीएस करना है, यानी एक ही बार जीएस करो, पूरा करो और फिर मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ एग्जाम हॉल में से, है ना, वो यदि करना है आपको, तो भैया आपको डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल से जुड़ना पड़ेगा। आपको वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। बहुत यदि आप ऐसा कर लेते तो बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो इतना आप ज़रूर करना है। ठीक है, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और एक है कि भैया प्लीज़ डाउनलोड करके वीडियो मत देखो, वीडियो लाइव देखो, मतलब ऐसा यूट्यूब पे देखो। उससे क्या होता है भैया, वॉच टाइम बढ़ता है, फिर हमें मतलब और रिकमेंड होता है आगे लोगों को वीडियो। नहीं तो फिर हम इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, यदि लोग उसको मतलब रिकमेंड नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट सा फील होता है। लेकिन प्लीज़ आप मतलब आपका हेल्प हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी हम पढ़ेंगे। तो जो प्राइमरी ऑर्गन होता है या प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल में, वो होता है ओवरीज। ओवरीज को हिंदी में अंडाशय कहा जाता है और ओवरीज कितने होते हैं, 1 पेयर। जैसे कि मेल में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी ऑर्गन था वो था टेस्टिस था, वैसे ही फीमेल में प्राइमरी ऑर्गन यानी प्राथमिक अंग हिंदी में वो कौन सा रहने वाला है, ओवरीज रहने वाला है, अंडाशय रहने वाला है। ठीक है, और अपना जो क्लास होता है भैया वो बायलिंगुअल होता है। जैसे कि ये देखो, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम यानी क्या होता है, जो ऑर्गन अलग अलग ऑर्गन से बना होता है उसको सिस्टम कहा जाता है। तो उसमें ओवर ये ऑर्गन है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये भैया ये प्राइमरी ऑर्गन है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ना फीमेल का प्राइमरी ऑर्गन होता है, सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है तुम्हारा, ओवरी होता है। और यही ओवरी, ये देखो 1 पेयर है, 2 है यानी 1 पेयर ना, जैसे वैसे कल हमने लेक्चर में देख लिया था टेस्टिस भी 1 पेयर होते हैं, वैसे ही ओवरी भी 1 पेयर है। और यही से ओवा का फॉर्मेशन होता है। जैसे टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही ओवा का फॉर्मेशन, ओवा को हिंदी में अंडाणु कहा जाता है। ओवा फॉर्मेशन यानी हिंदी में अंडाणु का जनन, अंडाणु को डिंब भी कहा जाता है। तो अंडाणु या डिंब का जनन कहाँ पे होता है, ओवरीज में होता है, यानी हिंदी में अंडाशय में होता है। और यदि आपको पूछी जाए कि भैया ओवरीज की लेंथ कितनी है, तो आपका सिंपल आंसर रहेगा 2 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि इन पुबर्टी एज यानी 12 to 14 ईयर्स में ओवा का फॉर्मेशन होता है। यानी जैसे ही मतलब एक बच्ची जन्म लेती है तब उसके बॉडी में ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता है, लगभग 12 to 14 ईयर्स लगेंगे। जब उसकी उम्र, उसका एज 12 to 14 ईयर्स हो जाएगा तब ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है ना। तो ये आपको याद रखना होगा कि भैया ओवा का फॉर्मेशन पुबर्टी एज में स्टार्ट होता है। पुबर्टी एज यानी क्या भैया, पुबर्टी एज यानी 12 to 14 ईयर्स, यहाँ पे ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, यानी डिंब या अंडाणु का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट टाइम मासिक चक्र कब आता है, मासिक चक्र यानी पीरियड्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो मासिक चक्र आते हैं ना, तो यही मतलब ये ओवा फॉर्मेशन जब होते हैं तभी मासिक चक्र आता है। फर्स्ट टाइम जो आता है वो होता है, उसे मेनार्क कहा जाता है। फर्स्ट टाइम जो आएगा ना मासिक चक्र, उसको मेनार्क कहा जाएगा। और जो लास्ट टाइम है ना, जैसे कि फीमेल में भैया मासिक चक्र स्टार्ट होता है, वैसे ही एज के हिसाब से खत्म भी हो जाता है। जैसे कि 50-55 ईयर्स तक लगभग ये है। जैसे कि 12 to 14 ईयर्स ये स्टार्टिंग वाला था, है ना, पीरियड स्टार्टिंग वाला टाइम था, वैसे ही 50 to 55 ईयर्स ये पीरियड्स खत्म होने का टाइम होता है। और जो लास्ट टाइम जो मासिक चक्र यानी लास्ट टाइम जो पीरियड्स आएगी किसी भी लड़की को, ऑफ कोर्स वो औरत हो चुकी है 50 to 55 ईयर्स में, तो उसको हिंदी में रजोनिवृत्ति कहते हैं या इंग्लिश में इसको मेनोपॉज कहते हैं। ये मेनोपॉज है ना, यानी पॉज हो गया, यानी मासिक चक्र पॉज हो गया, मेनोपॉज कहा जाएगा या हिंदी में रजोनिवृत्ति कहा जाएगा। तो लास्ट टाइम मतलब ये जस्ट एक ये कि भैया इसको फर्स्ट टाइम वाले को मेनार्क कहा जाता है, लास्ट टाइम वाले को मेनोपॉज कहा जाता है। फर्स्ट टाइम कहाँ पे होती है, एट द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स में होती है, और लास्ट टाइम 50 to 55 में होता है। ये मतलब अलग अलग फीमेल में अलग अलग एज पे होता है। ठीक है, जो फीमेल हार्मोन जो होता है ना, वो कौन सा होता है,
ऑस्ट्रोजन होता है, ऑस्ट्रोजन, ठीक है। मेल में कौन सा था, टेस्टोस्टेरॉन था, तो फीमेल में कौन सा है, ऑस्ट्रोजन है, ठीक है, ऑस्ट्रोजन है, ये आपको याद रखना है। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरॉन था, फीमेल में ऑस्ट्रोजन होता है। और प्रेगनेंसी टाइम पे जो कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरॉन, तो ऑस्ट्रोजन जो होता है वो भी तुम्हारी ओवरी ही बनाती है, ठीक है, ये ऑस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। प्रेगनेंसी में कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। जो इमैच्योर एग होते हैं, एग यानी अंडाणु, ठीक है, जो इमैच्योर होते हैं, जैसे कि अभी देखो ये ना, ये ओवरीज क्या बनाएंगे, आपके एग्स बनेंगे। लेकिन जब ये इमैच्योर होंगे, यानी वो यहीं पे होते हैं जब इमैच्योर होते हैं, तो जो इमैच्योर एग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है, ठीक है। तो इमैच्योर जब एग होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। जैसे कि स्पर्म में भी था, है ना, इमैच्योर स्पर्म थे, वो मैच्योर हो जाते हैं, है ना, ये हमने देखा था, है ना। मैच्योर कहाँ पे होते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको बताना है कि भैया स्पर्म मैच्योर कहाँ पे होते हैं। मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था, जिसने बहुत अच्छे से लेक्चर किया उसको ये जरूर पता है, ठीक है। तो इमैच्योर एग को क्या कहा जाएगा, उसको ग्राफियन फॉलिकल कहा जाएगा। क्या, ग्राफियन फॉलिकल कहा जाएगा, किसको, इमैच्योर एग को ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। तो मैच्योर एग को क्या कहा जाता है, ओवा कहते हैं, ठीक है। तो मैच्योर एग को ओवा कहते हैं, इमैच्योर एग को ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस चीज़ों को बार बार हमें कहना है, बार बार रिवाइज करना है, बहुत आसान है, ठीक है। बायोलॉजी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने देखा भैया प्राइमरी ऑर्गन कौन सा होता है, भैया ओवरीज होता है, वन पेयर होते हैं ना, यानी 2 ओवरीज होते हैं फीमेल के बॉडी में। वो क्या, ओवरीज क्या करते हैं, ओवा का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ओवरीज का लेंथ कितना होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। प्यूबर्टी एज में ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी एज यानी कितना होता है, 12 to 14 ईयर्स होता है। फर्स्ट टाइम जो मासिक चक्र यानी पीरियड स्टार्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं, मोनार्क कहते हैं। लास्ट टाइम जो मासिक चक्र यानी लास्ट टाइम जो पीरियड होता है उसको रजोनिवृत्ति या इंग्लिश में मोनोपॉज कहते हैं। वो 50 to 55 ईयर्स में होती है। फीमेल कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और फीमेल हार्मोन किसे कहा जाता है, उसे एस्ट्रोजन को फीमेल हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी टाइम में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। इमैच्योर एग किसे कहा जाता है, इमैच्योर एग ये ग्राफियन फॉलिकल को कहा जाएगा, और मैच्योर एग किसे, ओवा को कहते हैं। चीज़ें आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ये नोट्स बिल्कुल भी लिखना नहीं है, लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करके दूंगा, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको मुझे व्हाट्सएप करना है 8668391131, कमेंट सेक्शन में भी रहेगा, ठीक है। वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको ये नोट्स बता दूंगा कि कैसे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैच्योर एग वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई, मैच्योर एग भी हो गया, है ना। तो चीज़, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे, तुम्हारे पास इतना टाइम है नहीं कि तुमने क्या मतलब नोट्स भी बना के, और ये फिगर कहाँ से लाओगे, यदि तुम्हारे पास नोट्स है तो तुम्हें ये फिगर भी मिलेगा, है ना। तो फिगर से और चीज़ें सही दिमाग में चली जाती है, ठीक है। तो ये होता है यार तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। ये वैसे मैंने पहले ऑलरेडी बताया था आपको, ये है ना, ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पहले सिखा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ठीक है, तो और आगे जैसे कि फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं, अंडवायी का नली कहते हैं, क्योंकि ये अंडाणु को मतलब वाहन करती है, तो उसको अंडवायी का नली कहते हैं, और उसी को फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहा जाता है। अभी कैसी होती क्या होती है मैं दिखा दूंगा, वैसे ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिखाया है। यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होता है, फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में कि भैया फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, बच्चों को पता ही नहीं कहाँ पे होता है, तो भैया फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, या फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट कहा जाता है। कितना आसान है, फर्टिलाइजेशन यानी क्या भैया, मेल से आएगा स्पर्म और ओवा तो ओवरी बना रही है ना। ये मेल ने मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो मेल ने अपने पेनिस के थ्रू फीमेल के वजाइना में क्या डाल दिया, स्पर्म डाल दिया, है ना। और वो स्पर्म जो है ना, जैसे ये देखा, ये वजाइना है, यहाँ से स्पर्म इधर आएगा, है ना, यहाँ से स्पर्म इधर आएगा, ये यूटरस है, फिर ये जो है ना, ये नली, ये है तुम्हारी फेलोपियन ट्यूब, है ना। जैसे इधर एक फेलोपियन ट्यूब है, इधर एक फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। तो जैसे मान लो तुम्हारा स्पर्म इधर आ गया, है ना, और फिर ये तुम्हारी ओवरी है ना, उसने क्या है, ओवा प्रोड्यूस किया, वो ओवा इधर आ गया, फिर यहाँ पे स्पर्म और ये ओवरी इधर, ओवा इधर आ गया, दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए, तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ना। तो फेलोपियन ट्यूब में भैया तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है, वैसे मैंने डायग्राम में बना के भी रखा है, ठीक है। जैसे देखो भैया,
ये क्या है, ये तुम्हारे अंडाणु, अंडे अंडे दिख रहे हैं ना, ये अंडाणु है ना। ये क्या है, ये तुम्हारे ओवा है, ओवा फॉर्म हो गए थे। देन देखो, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, देखो एक ओवा है ना, ये यहाँ से जा रही एक, अभी यहाँ पे यहाँ से ओवा निकलेगी, यहाँ से एक स्पर्म आएगा, ठीक है। आगे कुछ है क्या, हाँ देखो यहाँ पे ये ओवा है, ठीक है, और यहाँ से एक स्पर्म आया हुआ है, और ये क्या हुआ, ये दोनों मिलके जाइगोट का फॉर्म कर दिया, यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। जैसे ये डायग्राम में भी भैया ये देखो, ये यहाँ से एक ओवा गया है ना, डायग्राम देखो, ये यहाँ से स्पर्म आया, या ओवा और स्पर्म बन के जाइगोट फॉर्मेशन करके फिर यहाँ पे इम्प्लांटेशन करते हैं। इम्प्लांटेशन कहाँ पे करते हैं, देखो आप अच्छे से देख समझ लो आप, देखो ये है ना, ये यूटरस वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पे ये देखिए फेलोपियन ट्यूब है ना, ये आपका ओवरी है, ठीक है। ये यहाँ पे जाइगोट वगैरह फॉर्मेशन हो गया है ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर देन इधर आएगा और इधर यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, यानी यहाँ पे रुक लेगा ये, है ना, यानी फिर यहाँ पे बच्चा बड़ा हो जाएगा। जैसे देखो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, बड़ा हो गया ना, ये देखो ये यूटरस है ना, तो देखो यहाँ पे बच्चा दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे बच्चा रहता है पूरा 9 महीने, ठीक है, यूटरस में रहता है ना। तो देखो यहाँ से ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होकर यहाँ पे आ गया ना, फिर यहाँ पे ये इम्प्लांट हो जाते और यहीं पे फिर बच्चा बड़ा हो जाता है। बहुत आसान चीज़ें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे भैया हमारा खुद का जन्म कैसे हुआ, हम खुद कैसे पैदा हुए, ये तो हमें जानना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होगा भैया फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट में। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, क्या क्या नहीं होती, मैंने अब बहुत अच्छे से आपको बता दिया। भैया जो स्पर्म होते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो ओवा होते हैं ना, अभी क्रोमोसोम वगैरह नहीं को और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी यहाँ पे जान लो कि स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ओवा में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट में। अभी जाइगोट जाइगोट बोल रहा था ना, तो स्पर्म प्लस जो ओवा है ना, वो दोनों एक दूसरे से मिलके क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और ये जो 23 थे ना, वो 23 मिलके कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जाइगोट के पास कितने भैया, 46 क्रोमोसोम होते हैं। बस ये चीज़ें आप अभी याद रख लो, क्रोमोसोम वगैरह एक्चुअली क्या क्या नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। अभी याद रखना है कि भैया स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम, ओवा के पास 23 क्रोमोसोम, दोनों मिला के जाइगोट बनता है, जाइगोट के पास 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे स्पर्म को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। हैप्लॉइड सेल को हिंदी में एक जोड़ी या एक गुनी, ठीक है, एक गुनी कहते हैं, एक गुनी या एक जोड़ी कहते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड सेल को एक गुनी ही आप याद रख लो, एक गुनी कहते हैं हैप्लॉइड सेल को, एक गुनी, ठीक है। देन जाइगोट, जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है, और ओवा क्या है, ओवा भी हैप्लॉइड है, क्योंकि हैप्लॉइड यानी 23 क्रोमोसोम है ना, स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम है, इसके ओवा के पास भी 23 क्रोमोसोम है, तो इनको क्या कहते हैं, इसको भी हैप्लॉइड, इसको भी हैप्लॉइड करते हैं, स्पर्म को हैप्लॉइड, ओवा को भी हैप्लॉइड, और इसको इसको क्या कहते हैं, डिप्लॉइड, यानी ये द्विगुणी हो जाता है, ये जोड़ी ने द्विगुणी आप याद रख लो, ठीक है। तो डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो जाइगोट क्या है, द्विगुणी है, और स्पर्म और ओवा क्या है, एक गुणी है, या इंग्लिश में डायरेक्ट स्पर्म हैप्लॉइड सेल है, ओवा भी हैप्लॉइड सेल है, और जाइगोट क्या है तुम्हारा, डिप्लॉइड सेल है। स्पर्म केवल 23 क्रोमोसोम्स, ओवा 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं। मैं बार बार चीज़ें दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ें याद रहे। तो स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, ओवा के पास भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, स्पर्म और ओवा हैप्लॉइड सेल होते हैं। जब स्पर्म और ओवा दोनों मिल जाते हैं तो उसे जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट के पास 23 पेयर, एक पेयर यानी दो, है ना, एक जोड़ी यानी दो, ऐसे होता है ना। तो 23 पेयर यानी डिप्लॉइड सेल के पास 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं या 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। यदि आपको पूछा जाए भैया लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का लेंथ कितना है, तो आपका आंसर रहेगा 11 to 12 सेंटीमीटर। जैसे कि मेल की नसबंदी हमने देख ली थी, मेल की नसबंदी को वेस्कोटॉमी कहा जाता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, है ना। उसमें वैसा डिफरेंशियस को कट करते मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। वैसे ही फीमेल की नसबंदी को क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं फीमेल की नसबंदी को। यदि आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं फिर से यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं किसको भैया, फीमेल की नसबंदी को। ये भी चीज़ें आपको याद हो गई। अभी थर्ड हम देखते हैं यूटरस और ओम, ठीक है। एक मिनट, हाँ,
यूटेरस और ओम यदि हम देख लेते हैं तो मैं आपको डायग्राम में ही दिखा देता हूँ। यूटेरस यानी ओम क्या होता है भैया, ये होता है आपका यूटेरस या ओम, है ना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव है ना, ये देखो ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये जो है ना बीच में ये ओम होता है। यहाँ पे ही बच्चा इम्प्लांटेशन होता है बच्चे का, और यहाँ पे बच्चा पूरा 9 महीने रहेगा। यहाँ से स्पर्म आएगा, ये फिर से बताता हूँ मैं, यहाँ से अंडाणु है ना, यहाँ से अंडाणु आएगा, या उसे डिम्ब भी कहा जाता है, ठीक है। स्पर्म यहाँ से आएगा, यहाँ पे अंडाणु, यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर जो जाइगोट है ना, जाइगोट यानी हम सबसे पहले जाइगोट थे, यानी एक सेल थी हमारी, है ना, हमारी मदर का ओवा, हमारे पापा का स्पर्म, ये एक दूसरे से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर हम जाइगोट थे एक से, फिर जाइगोट से हम आगे, फिर यहाँ पे आगे, फिर ये जाइगोट यहाँ पे इम्प्लांट हो गया, और फिर यहाँ पे डेवलप होते पूरे 9 महीने डेवलपमेंट हो गया, और फिर यहाँ पे बेबी बनता है, फिर वो यहाँ से बाहर निकलता है, और फिर हम कहते हैं कि भैया बच्चा पैदा हो गया। तो ये होता है आपका यूटेरस या ओम कहते हैं उसको, यहीं पे 9 महीने बच्चा रहेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है बस। यूटेरस ओम में उसी को गर्भाशय कहा जाता है ना। तो 9 महीने पूरे गर्भाशय में बच्चा रहता है, ठीक है। मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो है, पता है आपको ना, इसको ये वेजिना होता है, ठीक है, ये वेजिना होता है। दिन ये बीच में ये वेजिना सर्विस के थ्रू स्पर्म इधर चला जाता है, ये ओवरी होता है, ठीक है। और इसको यहाँ पे एंडोमेट्रियम होता है, वहाँ पे बच्चा पहले इम्प्लांट होता है ये एंडोमेट्रियम में, ठीक है। उसको इतना ज़्यादा लोड नहीं लेने का, बट ये फैलोपियन ट्यूब वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसानी से हमने ये चीज़ें समझ ली है, ठीक है। मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अभी हम कल देखने वाली कि भैया ये जो ये साइकिल होता है, यानी पीरियड्स वगैरह के बारे में हम जान लेंगे, फिर ये ट्विंस वगैरह, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन वगैरह, कुछ बीमारी है उसके बारे में हम देख लेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे छोटे मोटे, और फिर हमारा कल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भैया वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना और एनर्जी आता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने। और आप सच में बताओ कि भैया इतना मेहनत से कोई पढ़ा रहा है क्या, इतना बढ़िया कंटेंट कोई दे रहा है क्या, मतलब फिगर वगैरह सब ये करके, और कंटेंट इतना बढ़िया तरीके से करते हुए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। मैं जो चैप्टर आपको पढ़ाऊँ उसमें से सारा आपका मतलब कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड आए तो भैया वो अपने ही कंटेंट से आए, ठीक है। तो इतना यदि हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जीएस में आपको पता है कितना डिफिकल्ट है, लोग जीएस नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बच्चे दूसरे टीचर से जीएस पढ़ते हैं, फिर एग्जाम हॉल में जाते हैं, फिर रोते हुए बाहर आते हैं कि जीएस बहुत डिफिकल्ट था। कुछ डिफिकल्ट नहीं था, मैंने खुद 35+ मार्क्स लिए हैं 4 बार। तो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, बस एक बढ़िया कंटेंट से के साथ हमें चलना चाहिए, ठीक है। फिर आपको यही याद रखना है, बिल्कुल टेंशन ना लेते हुए पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच।